आज का जो सेमिनार रखा गया है उर्दू लैंग्वेज का, मुख्य मकसद है कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना। उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए और उर्दू लैंग्वेज मुस्लिम समाज और बाकी के सभी समाज में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी दृष्टि से ये सेमिनार रखा गया है। आपको पता होगा कि हमारी भाषा जो हिंदी है या मराठी है, उर्दू लैंग्वेज इस भाषा को एक अच्छी जबान के रूप में उच्चारा जाता है और उर्दू शब्द, उर्दू भाषा एक हमारी देश की एक अच्छी भाषा है और इसका मुझे लगता है इसका प्रमोशन होना चाहिए। इस प्रमोशन के रूप में मुझे लगता है आज का ये सेमिनार रखा गया है। मैं सबसे पहले तो इसके आयोजकों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात का इम्पोर्टेंस समझा कि उर्दू लैंग्वेज का प्रमोशन किया है, क्योंकि जब राष्ट्रभाषा की बात हो रही थी संविधान सभा में तो दो ही भाषाओं पर बात हो रही थी, या तो उर्दू या हिंदी, लेकिन हमने हिंदी चुना। इससे उर्दू भाषा का महत्व हम समझ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उर्दू भाषा या अल्पसंख्यकों की भाषा हो गई और हमने उसको उस तरह से पुकारना शुरू किया। अब आर्टिकल 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो भारत के भाषिक अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा का संवर्धन करने का पूरा अधिकार है। तो सरकार उस भाषा के समर्थन में उनकी मदद कर रही है इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करके, तो सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मेरे अपने नज़रिए से सिर्फ और सिर्फ एक सेमिनार लेने से इसका कुछ नहीं होगा। अगर सरकार सचमुच इस भाषा का संवर्धन करना चाहती है तो चपरासी से लेकर तो हायर पोस्ट तक के जितनी भी रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें इस भाषा के भी मीडियम में एग्ज़ाम्स होने चाहिए। इस भाषा में अगर एग्ज़ाम होता है तो ही इस भाषा को प्रमोशन मिलेगा, वरना ये एक ऑर्नामेंट बन के रहेगा। उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना और उसके लिए जो एक दिन का सेमिनार यहाँ पर रखा गया है, सबसे पहले मैं इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और उर्दू सर ने जैसे कि अभी बताया कि उर्दू किसी माइनॉरिटी या मुस्लिम की ही लैंग्वेज नहीं है, बल्कि उर्दू ये हमारे हिंदुस्तान के लिए चुनी गई एक लैंग्वेज है संविधान में, और उसको बढ़ावा देना हम लोगों का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उर्दू का ये सेमिनार सिर्फ एक रोज़ा सेमिनार होकर महदूद नहीं रह जाएगा। हम इस सेमिनार को ये सिर्फ स्टेट लेवल पर आज एक दिन के लिए लिया गया, लेकिन हम इस सेमिनार को इंशाअल्लाह ताला नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये पैगाम मैं देती हूँ कि उर्दू ये लैंग्वेज हमारी आम हो, ये बहुत शीरीन और बहुत ही मीठी ज़बान है ये। और हर, जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि हर मर्द और औरत को इल्म हासिल करने का पूरा अख्तियार है, पूरा हक है। तो ये उसकी छोटी सी कोशिश है, लेकिन हम सब, हमारे यहाँ पर डाइस पर मौजूद तमाम लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि हम इसको इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएँ। देखिए, ये जो सेमिनार आप देख रहे हैं कि ये स्टेट लेवल सेमिनार है। हमारी इच्छा है भविष्य में हम नेशनल लेवल पे इस टाइप के सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और नेशनल लेवल के सेमिनार करने से जो बड़े बड़े वक्ता दूसरे स्टेट से यहाँ आएंगे तो उनसे ज़रूर हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को कुछ ना कुछ हासिल होगा। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपकी संस्था द्वारा ऐसा आप क्या आगे इन्वेंशन करेंगे कि जिसमें मुस्लिम लड़कियों के अलावा अदर कास्ट की भी लड़कियां या लड़के आपसे ज़्यादातर जुड़े और उर्दू लैंग्वेज का प्रमोशन हो? नहीं, उर्दू लैंग्वेज तो एक अपनी जगह है, लेकिन हमारा आगे यही मकसद है कि जिस तरीके से ओबीसी समाज को
50% स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनको भी 100% स्कॉलरशिप मिले। और ये जो एजुकेशन फील्ड से सभी समाज के लोग जुड़े और सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न कार्यक्रमों में अगर वो भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सभी समाज का फ़ायदा होगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी इसमें रुचि लें और वो भी इसको सीखें और दूसरों को भी इसका